बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे इस दीदाए खूनाब के पीछे पीछे, मेरे इस दीदाए खूनाब के पीछे पीछे एक बेख्वाबी है इस ख्वाब के पीछे पीछे। उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो, उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो भागते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे। उन पे जिंदा की फसीलों को भी प्यार आता है, उन पे जिंदा की फसीलों को भी प्यार आता है जो चले आते हैं अहबाब के पीछे पीछे, जो चले आते हैं अहबाब के पीछे पीछे। और उम्र भर कुछ तो ताउम्र रहे कस्बे हुनर में मसरूफ़, कुछ तो ताउम्र रहे कस्बे हुनर में मसरूफ़, और कुछ तमगा अलकाब के पीछे पीछे। जिसकी तकमील पे आंखें भी गईं दिल भी गया, जिसकी तकमील पे आंखें भी गईं दिल भी गया। उम्र गुजरी थी उसी ख्वाब के पीछे पीछे, उम्र गुजरी थी उसी ख्वाब के पीछे पीछे। और दिल भी अश्कों के ताक़ुब में बहा जाता है, दिल भी अश्कों के ताक़ुब में बहा जाता है। एक सहरा सा है सैलाब के पीछे पीछे। और हम तो इस दर्जा तेरे नाम के दीवाने हैं, हम तो इस दर्जा तेरे नाम के दीवाने हैं जैसे दौड़े कोई सुरखाब के पीछे पीछे। एक बेख्वाबी है इस ख्वाब के पीछे पीछे, मेरे इस दीदाए खूनाब के पीछे पीछे। और नाज़रीन, आज एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही बाकमाल शख्सियत जो है वो हमारे साथ मेहमान है, और यकीनन साथ में हमें सूफियाना कलाम भी सुनने को मिलेगा। कहीं नहीं जाइएगा, एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा प्रोग्राम इन शख्सियात की वजह से आपका इंतज़ार कर। आज एक बहुत ही आला पाए की इल्मी, अदबी और दीनी शख्सियत जो है वो हमारे साथ होंगी, और बेपनाह फरमाइशें थी और हमारी अपनी भी कब से ख्वाहिश थी कि हम उनसे वक्त हासिल करें और उन्हें स्टूडियोज़ में मदऊ कर सकें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ है। लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले बाबा मोहम्मद याह्या खान की जो मारूफ किताब है पिया रंग काला, उसमें से एक इक़्तिबास जो है नसर पारे के तौर पे वो मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूँ कि बुज़ुर्ग ने कहा कि बेबे जी, जिस मालिक व खालिक ने मुझे ये नाम बख्शा है वो उसकी परवरिश, सेहत, ज़िंदगी और मेरी उम्र बुढ़ापे के बारे में भी बेहतर जानता है और खूब अच्छे फ़ैसले करने वाला है। आप जिसे कमज़ोर सा कीड़ा कह रही हैं और जिसकी सलामती और ज़िंदगी के बारे में परेशान सी दिखाई दे रही हैं, तो इंशाअल्लाह मैं इस मोहम्मद याह्या खान के कंधों पर सवार होकर अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, ज़ियारतें करूंगा, इसकी एक नहीं बल्कि कई शादियां करूंगा ताकि ये कसीरुल आयाल हो। इसकी औलाद मेरी कमर पर सवार होगी, इसके सर पे चांदी का बाल मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। पैदाइश के अगले 4-5 अशरों में कई ऐसे मकाम भी आए कि इस बच्चे ने घर वालों की नींदें हराम कर दी। पलों सातों में अपने साथ दूसरों को भी लोट पोट कर देता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, 2-4 कतरे दूध अलग अगर हलक से नीचे उतर भी गया तो पेट पतला पड़ जाता। हाथ पांव नीले, आंखें खिंच जाती हैं, और अगर कहीं ठंडा गर्म हवा का झोंका इसके पालने के पास से गुजर जाता है, उसे छींके और अंगड़ाइयां तोड़ने लगती। माफ कीजिएगा, नज़ला, बुखार, जुकाम घेर लेता। गर्ज के कोई ना कोई और उड़छन घेरे ही रहती। माँ बाप की जान हर वक्त फटे पुराने कपड़े की मानिंद परेशानी और फिक्रमंदी की अलंगनी पर लटकी रहती। जब 1.5-2 माह के बाद भी इसके पैदाइशी 1.5 पाव नर्म बोटी के वजन में एक आध छटाक का भी इजाफा ना हुआ तो बच्चे की दादी और माँ ने इसे किसी सियाने से डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया। बच्चे के बाप ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही डॉक्टर हकीम को जानता हूँ, यूं भी ये छिल्ला पूरा होने और इसके कदरे संभलने का इंतजार कर रहा था। अब मैं कल सुबह ही इसे लेकर लाहौर रवाना होता हूँ। बच्चे की दादी बोली, बच्चा कमज़ोर और बीमार है, इतनी दूर का सफ़र पुत्र, सियालकोट में तुम्हें कोई हकीम डॉक्टर दिखाई नहीं देता। बच्चे के वालिद ने कहा कि बेबे जी, मैं इसे जिस हकीम डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ मेरा यार भी है और आपके इस पोते का उस्ताद भी। ये उनकी दुआ बरकत ही से हमें मिला है। आपको वो मेरा ख्वाब तो याद होगा जो मैंने आपको इसकी पैदाइश से कुछ अर्से पहले सुनाया था, और वो पिछले रमज़ान सहरी वाले फ़कीर का वाक़या भी। मेरा ख्याल है आपको ये भी याद होगा कि आपके पोते का नाम भी उन्हीं डॉक्टर साहब का तजवीज़ करदा है। डॉक्टर साहब ने कहा था, ओए उमर खाना, इस आखिरी उम्र में पुत्र तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल पैरा होने से ही नसीब हो सकता है, तो सिर्फ इसका नाम याहिया रखने की नीयत कर ले। बाकी दुआ के लिए हम अपने मौलवी साहब से दरख्वास्त करेंगे। बाबा याहिया की किताब पिया रंग काला, जिसमें उन्होंने अपने बचपन का अहवाल लिखा। और मैं बढ़ता हूँ अपनी मेहमान शख्सियत की तरफ। नाज़रीन, इनफरादियत उनकी पहचान है, उनकी ज़ात, ज़िंदगी, हालात और सबसे बढ़कर इल्म निहायत ही मुनफरिद हैं। हक़ ताला ने उन्हें लापरवाही की ज़िंदगी से निकाल कर यूँ अपने करीब किया कि वो हर शय से बेपरवाह हो गए। इश्क़ हकीकी उनकी रग रग में समा गया, एक ऐसा उगदा जो अब तक
वाह नहीं हो सका, उनका रस्मी व गैर रस्मी तालीम का हासिल न करना था। जी हाँ, तालीम, मालूमात और इल्म तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस हवाले से भी उनसे बात होगी, मगर उन्हें इल्म अता किया गया। ये खुदा का फैज़ है कि वो जिसे चाहे और जब चाहे इल्म दे और उसको अपनी नूर की तरफ रहनुमाई करे। दीगर औलिया और सूफिया की तरह उन्होंने भी सफ़र किए, हत्ता कि ज़िंदगी के 50 बरस रब ताला की मार्फत की तलाश में सर्फ कर दिए। उनकी शख्सियत मोहब्बत से इबारत है। और जिस बच्चे का जिक्र मैं कर रहा था, जो बहुत कमज़ोर था और जो दूध का कतरा भी उसके पेट में जाता था तो पेट पतला हो जाता था और वजूद नीला पड़ जाता था, वही याहिया ख़ान यानी कि बाबा मोहम्मद याहिया आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हुआ आपके इस प्रोग्राम में मुझे आने की सआदत नसीब हुई। और वैसे भी पीटीवी मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ननिहाल भी है, दुधियाल भी है। मुझे पीटी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं यहाँ आके बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। और हमारी इज़्ज़त अफजाई और तन पाक साढ़े कि आप तशरीफ़ लाए। मोहब्बत है आपकी। बस एक ही थोड़ा सा ख़दशा है कि ये जो मकाम है, ये जो जगह है, इस जगह पर शायद मैं फिट ना बैठूं, इसलिए कि यहाँ पे बड़े आली मर्तबत लोग, आला तालीम याफ्ता लोग आते हैं और आप उनको अपने इल्म की इज्जत पे रख लेते हैं। और मैं बड़ा डरता हूँ इस मामले से, क्योंकि इल्म से बात मेरी ज़रा थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें करने वाला और मामूली बातें करने वाला शख्स हूँ। आज तो आप जी, तो आप तो अपना हाथ हल्का रखिएगा। जाने दीजिए, हम तो आपसे ऐसी उम्मीद पे बैठे हैं आज के इल्मो बस करी हो यार और इक्को अलफ तेरे दरबार। तो आज अलिफ की बात होगी और उस इल्म की बात होगी जो जहन से जन्म ले न ले लेकिन दिल से कहीं से ज़रूर फूटता है और ज़िंदगी के तजुर्बात से फूटता है। वो इल्म जो हम समझते हैं और तालीम ने भी, मुशाहिदे ने भी, तजुर्बे ने भी, किताबों ने भी यही सिखाया है कि वो इल्म जो किताबी इल्म से कहीं ज़्यादा अफजल हुआ करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े आलिम और किताबों वाले जो हैं वो आपके गोडे पकड़ के बैठे रहते हैं। मोहब्बत है आपकी। असल में मछलियों की तरह और आसमान के सितारों की तरह इल्म की भी बेशुमार इक़साम है और इन इक़साम को गिना नहीं जा सकता। जो चीज़ इस कायनात में आपको दिखाई देती है, जिसका वजूद है, वो इल्म है। चाहे वो एक छोटा सा ज़र्रा ही क्यों ना हो, किसी दरख्त का एक पत्ता ही क्यों ना हो, वो एक इल्म है। इससे आगे अगर हम बढ़ के देखते हैं तो इल्म की दो मोटी मोटी इक़साम हमारे सामने आती हैं। एक दुनिया का इल्म और एक इल्म लादुन्नी। ठीक है। दुनिया का इल्म वही है जो हम मदारस से, मकातिब से, यूनिवर्सिटियों से और बड़े बड़े स्कूलों से हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटी से जाके और डिग्रियाँ लेते हैं। ये दुनिया का इल्म है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं होता। और इल्म लादुन्नी वो इल्म जिसका ताल्लुक हकीकत से है, अज़ल से है, मज़हब से है, दीन से है, शरीयत से है और आपके वजदान से। तो इसके साथ अगर हम इस चीज़ को लें तो एक और इल्म भी आता, वो है कि वो इल्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को महज मादे से अता कर देते हैं। इसको यूं कह लीजिए कि अगर एक पहलवानों के घराने में कोई शख्स पैदा होता है तो बचपन ही से उसे कसरत का शौक होता और वो अपने मौरूसी जो दाव पेच है उनसे आशना होता। अगर कोई शख्स किसी मौसीकार घराने में पैदा होता है तो वो पहली चीख या पहला रोना ही सुर में रोता है, उसको कुछ सिखाने वाला नहीं होता। तो इल्म इसे इल्म मौरूसी कहते हैं जो माँ के पेट से मिलता है और अल्लाह ताला उन्हें। लेकिन मैं कुछ अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि मेरे ख़ानदान में तो कोई सारे मुलाजमत पेशा लोग पढ़े लिखे थे और उनमें तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैं देखूं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए
कि मौलवी मीर हसन साहब अल्लामा साहब के उस्ताद, पहले उस्ताद जो थे, वो चूँकि हम साथ ही रहते थे, तो वो तो पुरानी वसाकता के इंसान थे। पुराना देसी जूता पहनना, देसी आसा हाथ में है, मोटे खद्दड़ का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर से अजीब से वो पुराने ज़माने के इंसान थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको इल्म लादुन्नी भी अता किया था, इल्म जहरी भी अता किया था और इल्म उलहियत भी अता किया था। तो ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। और फिर अल्लामा साहब की खुशकिस्मती कि उनको वो मुयस्सर हुए इब्तिदा में। क्या कहने। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आज हमारा साथ देंगे सूफियाना कलाम और कवाली भी होगी शहबाज हुसैन साहब और फयाज़ हुसैन साहब, और हमनवा जो हैं वो हमारे साथ हैं। इंग्लैंड यूके में इन्होंने कई मरतबा परफॉर्म किया। दाता साहब के उर्स के मौके पर भी इनको ये सादत हासिल हुई कि उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे साथ होंगे शहबाज हुसैन और फयाज़ हुसैन साहब। मैं वापस बाबा जी की तरफ बढ़ता हूँ। बाबा जी, बाबा मोहम्मद याहिया खान, हमारा आपसे जो तारुफ होता है एक आम कारी का, जैसे मैंने एक आम कारी की हैसियत से जब आपको पढ़ना शुरू किया तो पिया रंग काला जो है वो पहला तारुफ जो है वो होता है। और उसमें फिर जो मैंने इक़्तिबास जो शामिल किया अभी शुरू में कि मोहम्मद याहिया खान एक कमज़ोर सा बच्चा, और फिर किस तरीके से उस बचपन के बारे में जिसका तस्करा आपने पिया रंग काला में भी किया है, और उस पहले मासूम इश्क के बारे में भी जो उस खातून से हो गया था, जी जी, वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जी शाह साहब, मेरा बचपन भी बायना ही वैसा ही रहा जैसे आम बच्चों का होता। लेकिन कुछ बच्चे बचपन ही से बड़े नौकीले होते हैं, कुछ बड़े आशिकाना मिजाज के होते हैं, कुछ बड़े लड़ाके होते हैं, कुछ बड़े गबी होते हैं, और कुछ बड़े ज़हीन मतीन और बड़े हसीन होते हैं। ये बचपन है और बचपन का रंग बचपन तक ही रहता है, उसके बाद ये रंग उतर जाता है। अच्छा। जब बच्चा लड़कपन में शामिल होता है तो वो कुछ और शख्सियत लेके आता है। तो मैं चूँकि हमारा मोहल्ला है पठानों का, तो मुख्तलिफ लोग वहाँ पर रहते थे, और मैं चूँकि पढ़ाई वढ़ाई से मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो अजीब सा मुझे वो मैं एलर्जिक था पढ़ाई से। किताब विताब जो है कायदा फट्टी वट्टी इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वालिदैन छोड़ के आते थे स्कूल में, मकतब में, तो मैं वहाँ पे भाग आता था, या किसी की किताब चुरा ली, फट्टी चुरा ली, शरारतें करते रहे बैठे हुए पीछे सर झुका के, अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें निकाली, ये किया वो किया। और तो वो स्कूल वाले फिर निकाल देते थे, या बच्चे भी मेरी वो अपना पढ़ाई करते थे। तो मेरा ताल्लुक़ कोई पढ़ने वढ़ने से नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी पढ़ने से, और इसलिए मैं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सका। लेकिन मेरे जहन में एक बात ये डाल दी गई थी कि तुमको अल्लामा साहब ने तुम्हारा नाम रखा है, और अल्लामा साहब की दुआ से ही तुम पैदा हुए, और उन्हीं की दुआ से फिर तुम्हें सेहत याबी हुई। क्योंकि हमारे सब बहुत बुजुर्ग थे, और मैं पैदा होके क्या था भाई, इतना छोटा सा चिड़िया का बोट जैसे होता है, हर वक्त बीमार ही रहना, बीमार सारी रात रोते पीटते रहना। ये तो बचपन था। तो जब पाँव पे चलने के काबिल हुआ तो वो लाड प्यार जो घर वालों ने दिया और मोहल्ले वालों ने ये दिया, तो वो बिगड़ गया इंतहाई किस्म का। तो मेरा बचपन इंतहाई गलत किस्म का, इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर मुतमईन सा और बड़ा अजीब व गरीब सा गुज़रा। और मैं समझता हूँ कि वही वक्त था जिससे मुझे सब कुछ मिला, उसी वक्त में, उस बेइत्मीनानी से, क्योंकि मुझे चोरी वोरी का था लपका, मैं चुराता रहता था, घर वालों से भी निकालता था, हमसायों से भी। तो फिर जब मुझे ये पता लगा कि दरगाहों से बड़ी आसानी से चीज़ें चोरी हो सकती, तो पीर शोरशी जाना, पीर बावशी जाना, इमाम साहब के रोज़े पे जाना, तो वहाँ पे जाके एक तो लंगर खाना, दूसरा पाँव में कोई जूता अगर आ गया पूरा किसी बच्चे का तो वो पहन लेना। उसके बाद वो लोग वो अपना पैसे वैसे डालते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, तो वो नज़र बचा के वो भी उठाने। तो वो फिर वो ऐसा वहाँ पर चस्का पड़ा जाने का कि उन बाबों ने फिर मुझे घसीट ही लिया।
मुझे पकड़ ही लिया कि तू सारा बचपन तूने हमारे यहाँ गुजारा, खाना पीना किया, ये किया वो किया। तो वो फिर और आज मैं फिर उन सब चीज़ों की सज़ा जो है वो भुगत रहा हूँ। और वो मैं समझता हूँ कि अमले मकाफात जो है वो हैं, वो हो गया सिलसिला। तो वो खातून जो जी इरशाद, मैंने कहा वो नहीं, वो असल में वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन ये कि चूँकि मैं समझता हूँ कि मैं एक नकम्मा सा मर्द था जी। बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे लड़का हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, होता तो वो मर्द है। 101 साल का बूढ़ा भी मर्द है और एक दिन का भी बच्चा वो भी मर्द है। तो इस निस्बत से तो आना जाना तो ये सिलसिले कुछ ज़्यादा नहीं हुए। मेरा ताल्लुक़ चूँकि खनगाहों से, अल्लाह के बंदों से, बाबाओं से ज़्यादा ताल्लुक़ था। तो जो शख्स इधर घुसता है उसका इधर कोई मकाम नहीं होता, क्योंकि वो ये लोग जो मेरे जैसे होते हैं ये नकम्मे होते हैं, खस्ता हाल होते हैं, पैसा वैसा नहीं होता, सेहत नहीं होती, तो इश्क विश्क का चक्कर इनके साथ। लेकिन शायद बात बताने के लिए या कोई रेफरेंस के लिए कोई बात ऐसी हुई, वो हुआ ज़िंदगी के अंदर। मुझे भी वो अनजाने में एक खातून तो नहीं कह सकते, एक बच्ची थी मेरे जैसी, तो वो मुझे वो हुआ सिलसिला इनका। मुझे उनकी आंखें अच्छी लगती थी, हाँ जी। तो फितना सारा इन आँखों से ही होता जी। तो ये उनकी आंखें अच्छी लगी, तो वो उनकी वो है कि वो अपना वही है ना कि तेरी आँखों का कोई दोष नहीं, मुझे को ख़राब होना था जी, कि तेरी आंखों का कोई कसूर नहीं, मुझे ही ख़राब होना था है। तो वो यह है कि वो आंखें अच्छी लगती, तो उसको आप ये कह लें कि मुझे वो अच्छी लगती थी या जो कुछ भी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी कि जिसको आप कोई गलत कह सकते हैं। एक अच्छी सी बात थी, अच्छा लगना। ये जो कहा जाता है कि इश्क़ मजाजी जो है वो हकीकी की तरफ लेकर जाता है, इससे आप एग्री करते हैं? कतई नज़र इससे कि वो इश्क़ मजाजी में वसल हो या हिज्र हो, लेकिन मजाज हाथ थाम कर हकीकी की तरफ ले जा सकता है, या ये इश्क वालों ने एक रास्ता निकाल लिया है, गुंजाइश निकाल ली है? देखिए, असल में वली हो या पैगंबर हो या आशिक हो, कोई अदीब हो या शायर हो, कुछ तो वो लेके आता है और कुछ उसे, जैसे एक आमद है, एक आबुर्द है। ठीक, आमद के साथ आबुर्द का होना जी ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक। शायर भी पैदाशी होता है, वो लेके आता है, इस बात को लेके आता है, उसका काफशीन दुरुस्त होता है, तराश खराश करता है और वो वजन में होता है, वो जानता है इन चीज़ों को। वो आम बात भी करे तो मिसरा बन जाता, वो भी वजन में होती। इसका मतलब है कि उसके खून में उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी तरबियत की है। हर आदमी शायर नहीं बन सकता, ना ज़फ़र इकबाल बन सकता है, ना वसी शाह बनता, ना सादुल्लाह बनता, कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े शायर हैं ये लेके तो आए और फिर इनकी तरबियत हुई, तो वो जो तरबियत होती है वही मजाज होता है। जैसे एक बच्ची है, वो बचपन में घर घर खेलती है, छोटे छोटे बर्तनों में पकवान बनाती, बहन बहन खेलती, गुड़ियों से खेलना, उनकी शादियां ब्याह करना, ये क्या है? ये मजाज ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला या फितरत उनको तैयार कर रही होती है एक कौम की माँ बनने के लिए, एक ख़ानदान की बहू बनने के लिए। वो चीज़ें उसके जीन्स में भी मौजूद होती, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में होती है, उसकी माँ आटा गूंद रही होती है, उसकी माँ हांडियाँ पका रही होती है, नमाज पढ़ रही है, कुरान पाक पढ़ रही है, ये तो हुई, उसको मिला। लेकिन जब वो इस दुनिया में आती है तो अपने सूझबूझ, अपनी इस्तात के मुताबिक वो घर घर खेल के घर गृहस्थी के लिए तैयार, यही इश्क है और यही उसके लिए मजाज है। तो ये जो हम बाबों के पास जाके सीखते हैं और बाबा ये कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो करो, इनकार नहीं करना,
सोचना काम नहीं है, डू इट, इसको करो। तुम्हारी फहम में नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन इसको करो, क्योंकि ये बात मानने से है। जैसे खुदा को माना, रसूल को माना, कुरान को माना, दीन को माना, हर चीज को माना, देखा कुछ नहीं, सुना मान लिया, आमन्ना व सद्दक़ना मान लिया, उसके ऊपर ईमान ले आए, यही चीज़ है। तो मैंने भी मजाज में सीखा, तसव्वुफ़ सीखा मजाज में, फ़क्र सीखा मजाज में। मैं दरवेश आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी अब मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, मगर दुनिया मेरे सामने बाजी का एक फाल है, मैं इसमें मूव करता रहता हूँ। हवा, दरवेश, खुशबू, शोहरत, इनके कहीं बसेरे नहीं होते। वाह, हवा, दरवेश, खुशबू, शोहरत के कहीं बसेरे नहीं हो सकते। बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब आज हमारे महफिल में जलवा अफरोज़ हैं, और नाजरीन मैं ये बताता चलूँ कि बेइत्मीनानी से जो इत्मीनान का सफ़र है उस पर हम बात कर रहे हैं बाबा जी से। लेकिन हम बढ़ेंगे शहबाज हुसैन साहब की तरफ और फयाज़ हुसैन साहब की तरफ।